हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई लव साइंस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में और इसके बारे में। अब तुम कहोगे इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये तो कैलेंडर है और दूसरा है सोलर सिस्टम या हमारे प्लैनेट्स। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी हम आपको बताएंगे बहुत सारी कहानियों के साथ में। और ये कहानियां आज की नहीं हैं, बहुत पुरानी है, लगभग 2-2.5 हजार साल पहले शुरू हुई थी, जब दुनिया के अलग अलग कल्चर, बहुत पुराने सिविलाइजेशंस लाइक बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, रोमन, लैटिन और ग्रीक सिविलाइजेशन, उन सब ने कुछ ऐसी चीजें बनाई जो हम आज भी यूज कर रहे हैं। तो चलो बताते हैं तुम्हें ये इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो कि साइंस और हिस्ट्री और कल्चर और माइथोलॉजी इन सब का मिक्सचर है। तुम सबने हमारे सोलर सिस्टम का ये डायग्राम तो जरूर देखा होगा। इसमें एक सन है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में है और उसके चारों ओर ये सारे ग्रह चक्कर काट रहे हैं। अब ये सारे ग्रह के नाम अभी तुम इंग्लिश में देख रहे हो, अब जरा इनको हिंदी में भी देखो कि हम हिंदी में इन ग्रहों को क्या कहते हैं, फिर तुम्हें बहुत मजेदार चीजें दिखाई देंगी। तो अब तुम देखो, अगर तुम ग्रहों के हिंदी नाम देखो तो तुम्हें लगेगा कि ये इन ग्रहों के हिंदी नाम तो हमारे वीकडेज के नाम हैं, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो इनमें से काफी सारे ग्रहों के नाम वही हैं जो कि हमारे वीकडेज के नाम हिंदी में हैं। तो इसका क्या रिलेशन है? इसकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लगभग 2-2.5 हजार साल पहले बेबीलोन सिविलाइजेशन के लोगों ने ग्रहों के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि हमारे आसमान में तारे तो हैं, हजारों तारे हैं, स्टार्स हैं, लेकिन लगभग 7 चीजें ऐसी हैं जो कि चलती रहती हैं, इधर से उधर मूव करती हैं। तारे आपस में एक दूसरे के रिलेशन में अपना स्थान नहीं बदलते, लेकिन ये जो कुछ चीजें हैं जो अपनी जगह बदलती रहती हैं। स्पेनिश भाषा में इधर से उधर घूमने वाले घुमक्कड़ को या वॉन्डरर को कहते हैं प्लैनेटीज। तो इसलिए इनका नाम हो गया प्लैनेट्स। तो ये 7 चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे आसमान में इधर से उधर घूमती रहती हैं, तारों के अलावा। और लगभग तभी से उन्होंने जो सिस्टम बनाया वो हम फॉलो करते आ रहे हैं और अब वो पूरे वर्ल्ड में सारे कंट्रीज में फॉलो होता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उनके नाम होते हैं। तो चलो पहले तुमको उन 7 दिनों के नाम और उनके डिफरेंट प्लैनेट से के नाम से क्या रिलेशन है इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं संडे से। संडे मतलब ये आया है सन से, तो ये तो बहुत आसान है कि सन से संडे बना। हिंदी में भी इसको सन को रवि कहते हैं और वो रविवार भी कहते हैं, ठीक है। तो चलो दूसरा है मंडे। अगर हम मून से वर्ड बनाएं तो मून डे यानी मंडे। तो मंडे भी आसान है, इसमें कोई ज्यादा कहानी नहीं है, मून डे से ही मंडे बना है। लेकिन अब इसके बाद थोड़े से अलग अलग शब्द हैं जिनकी की हिस्ट्री और स्टोरी हमें समझनी होगी। तो इसके बाद आता है ट्यूसडे जो कि मार्स से बना है। अब तुम सोचोगे कि भला मार्स या मंगल ग्रह का ट्यूसडे या ट्यू वर्ड से क्या रिलेशन है? तो स्पेनिश भाषा में ट्यूसडे को कहते हैं मार्तीस और वहीं से जो है ये मार्स से ये शब्द बना है, इसलिए मार्तीस मार्स है। लेकिन ट्यू क्या है? ट्यू एक नॉर्स गॉड है जो कि नॉर्डिक कल्चर में होता था और ये होता था गॉड ऑफ वॉर एंड करेज। तो उनके नाम से बना ये ट्यूसडे मतलब ट्यूसडे। तो ये है कहानी ट्यूसडे की। इसके बाद हम आते हैं वेंसडे पर जो कि मरकरी है। अब मरकरी भी स्पेनिश भाषा में देखें तो स्पेनिश में वेंसडे को कहते हैं मियरकोलिस। तो इसलिए मरकरी वेंसडे हुआ। लेकिन इसका नाम वेंसडे कहाँ से आया? ये आया है एक अगेन नॉर्स गॉड जो कि नॉर्डिक कल्चर में एक गॉड था, वोडेन या ओडेन बोलते हैं उसको। तो वोडेन्स डे से बना है वेंसडे। तो ये हमारा हो गया वेंसडे। इसके बाद थर्सडे। अब थर्सडे और जुपिटर में क्या रिलेशन है? थर्सडे शब्द आया है थॉर से। तुम लोगों ने अगर एवेंजर मूवी में
थॉर कैरेक्टर देखा होगा, तो नॉर्स या नॉर्डिक हिस्ट्री में थॉर जो गॉड है, जो कि हैमर चलाता है और वो लाइटनिंग और थंडर का गॉड माना जाता है, तो वहां से आया थॉर्स डे यानी थर्सडे। और रोमन माइथोलॉजी में इसको जुपिटर कहते हैं, तो इसलिए ये है कहानी थर्सडे यानी जुपिटर की। इसके बाद है फ्राइडे, जो कि वीनस से आता है। तो वीनस जो है वो गॉडेस और लव मानी जाती थी रोमन कल्चर में, लेकिन नॉर्स कल्चर में उसका नाम था फ्रिग या फ्रिगा, तो वहां से आया फ्रिगास डे या फ्राइडे। तो ये है कहानी वीनस की, जो कि वैसे तो गॉडेस ऑफ लव है, लेकिन तुम जानते हो वीनस सूर्य के इतना पास है कि वो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, वहां का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। और इसके बाद हम आते हैं सैटरडे पर। ये तो आसान है, सैटर्न्स डे मतलब सैटरडे। तो अब इस डायग्राम में अगर तुम देखोगे तो अब तुम्हें सारे ग्रहों के नाम, उनके हिंदी के और इंग्लिश के नाम और हमारे वीकडे के नाम दिखाई देंगे और तुम्हें उन सबका रिलेशन आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन अब इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें देखने की है। अब तुम देखो कि वैसे तो ये सारे ग्रह मरकरी, वीनस, अर्थ, ये सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन मून और सन को हम प्लैनेट नहीं मानते। अर्थ प्लैनेट है और मून उसका सैटेलाइट है, और सन तो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। लेकिन हजारों साल पहले जब नॉर्डिक और बेबीलोनियन कल्चर में उन्होंने इन सब चीजों को डिसाइड किया, तब इन सब चीजों की जानकारी नहीं थी कि सन ग्रह है या नहीं है। और अर्थ पर तो हम रहते ही हैं, इसलिए उनको ये भी पता नहीं था कि अर्थ भी एक ग्रह है जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, इसलिए अर्थ के नाम का कोई वीकडे नहीं है। और कुछ मजेदार बातें सुनो, तुम देखोगे कि इस डायग्राम में यूरेनस और नेपच्यून के नाम पर कोई वीकडे नहीं है, क्योंकि ये दोनों ग्रह इतनी दूर हैं कि उस समय हजारों साल पहले जब टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, तब ये ग्रह हमें दिखाई ही नहीं देते थे। इसलिए किसी को पता नहीं था कि ये यूरेनस और नेपच्यून भी प्लैनेट्स हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में काफी दूर हैं और हमारे चक्कर काट रहे हैं। लेकिन अब ये बताओ कि वीकडेज के नाम तो हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, मतलब इस सीक्वेंस में, लेकिन यहाँ पर इनका सीक्वेंस बिल्कुल अलग है। यहाँ पर मरकरी जो कि वेंसडे है, वीनस जो कि फ्राइडे है, तो इसमें सीक्वेंस ये इतना उल्टा पुल्टा क्यों है, इसके बारे में भी तुम्हें बताते हैं। तो पुराने जमाने में जब ये 7 ग्रह हमको दिखते थे, जिसमें कि मैंने बताया कि मून और सन को भी प्लैनेट मानते थे क्योंकि वो भी आसमान में घूम रहे हैं, वॉन्डरर्स हैं। तो उन 7 प्लैनेट्स को अगर हम स्पीड के हिसाब से रखें, सबसे स्लो सैटर्न था और सबसे फास्ट मून। तो ये सीक्वेंस है जिसमें कि वो सबसे स्लो से सबसे फास्ट थे। एक दिन में 24 घंटे हैं, उसमें एक एक घंटा इन प्लैनेट्स का माना जाएगा और हर घंटे का ये गॉड माना जाएगा। तो अगर हम 24 घंटे के हिसाब से इसको सीक्वेंस में रखें, तो अगर मान लो ये आज सैटरडे है, तो पहला घंटा सैटर्न का, दूसरा जुपिटर का, तीसरा मार्स का, चौथा सन का, इस तरह से। तो 24 घंटे बाद जब नया दिन शुरू होगा, तब अगला दिन का पहला घंटा संडे को आएगा, जैसा कि तुम इस डायग्राम में देख सकते हो। तो उसके बाद जब तीसरा दिन शुरू होगा तो वो मून का माना जाएगा। तो इस तरह से अगर ये सीक्वेंस हम चलाएं तो तुम देखोगे कि इस सीक्वेंस में जो कि सैटर्न से मून तक जा रहा है, एक एक दिन दो नाम छोड़कर आएगा। तो इसी सीक्वेंस को अगर हम पूरा करें तो ये हमारा सही सीक्वेंस बनेगा, जो कि आजकल संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे होता है। तो ये है कहानी हफ्ते के 7 दिनों की। बहुत सारी माइथोलॉजी, पुरानी कथाएं, पुराने भगवान के नाम, और उन्हीं के नाम पर ये धीरे धीरे सिस्टम हफ्ते में 7 दिन का शुरू हुआ, जो कि अब दुनिया के सभी देशों में माना जाता है। सोचो कि अगर ये सिस्टम सभी देशों में एक साथ ना माना जाए तो कितना कंफ्यूजन होगा। किसी देश में एक हफ्ते में 7 दिन होते, किसी दूसरे देश में एक हफ्ते में 6, 8 या 10 दिन होते, तो बहुत कंफ्यूजन होता। इसलिए ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम बन गया है
जो कि वर्ल्ड के सारे कंट्रीज में एक सा माना जाता है। तो कैसी लगी तुमको साइंस, हिस्ट्री और माइथोलॉजी की ये मिलीजुली कहानी? तो इस वीडियो को लाइक कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी इंटरेस्टिंग साइंस वीडियो तुमसे मिस ना हो। तो जब तक हमारा नया वीडियो आता है, तब तक के लिए हैव फन, बाय बाय।